अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर दोस्त एक सवाल करते हैं कि आप सिर्फ हमें ये बता दें मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे आना है। ये को पूछने को तो एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन आज हमारा तकरीबन 700 से कुछ कम ट्यूटोरियल हो चुके हैं। 694 या 693 नंबर का ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल के अंदर अगर आप सुनेंगे तो 693 ट्यूटोरियल सिर्फ इस टॉपिक पे हैं कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन आएगी। मार्केट को डाउन जाने या मार्केट के अप जाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मार्केट में आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होगा कि आप समझेंगे कि मार्केट ने अप जाना है, मार्केट डाउन आएगी, और अक्सर ऐसा होगा कि आप समझेंगे कि मार्केट डाउन आएगी, मार्केट अप चली जाएगी। मार्केट किसी भी शख्स की, किसी भी ट्रेडर की मोहताज नहीं है। मार्केट किसी भी शख्स की ट्रेडिंग को देखकर मार्केट उसके पीछे नहीं चलती कि फलां शख्स ने ट्रेड ऊपर लगाई है तो मार्केट बाई की तरफ चली जाए, या फलां शख्स ने मार्केट डाउन की तरफ लगाई है तो मार्केट डाउन की तरफ आ जाए। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमारा टॉपिक है कि 9 टाइम फ्रेम्स मिक्स अप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि बिगिनर्स के लिए इंतहाई अच्छा शॉर्टकट है। फॉरेक्स के अंदर टोटल में 9 टाइम फ्रेम्स होते हैं। मंथ 1 1, वीक 1 2, D1 3, H4 4, H1 5, M36, M15 7, M5 8 और M1 9। टोटल में 9 ही टाइम फ्रेम्स होते हैं। और इन टाइम फ्रेम्स को आपने सिंपल, अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आनी तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट है कि मार्केट के अंदर आपने बड़े रिस्क लेने के अलावा आपके पास 1000 2000 4000 डॉलर बैलेंस है, तो आपने इस बैलेंस को छोटी सी ट्रेड लगानी है। लाइक जैसे कि हमने जो अपना लास्ट अकाउंट यूज़ किया था, उस अकाउंट के अंदर हमारे पास हम 1000 डॉलर पे 0.03 की ट्रेड लगाते हैं। तो आप अगर इस तरीके से छोटी सी ट्रेड लेनी है और आप ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर हमें पता चल जाए, हमें कोई भी इंडिकेटर नहीं बता रहा, हमें कहीं से भी मार्केट का आइडिया नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप मार्केट के अंदर फंडामेंटल देखें। forexfactory.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आप जाएं, विज़िट करें, और इस विज़िट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर आज कौन कौन सी न्यूज़ आनी है। तो देखेंगे तो आज USD की एक न्यूज़ है, तो आपने कोशिश करनी है, 7 बजे न्यूज़ है, तो आपने अभी 6:10, इस टाइम 4:45 हो चुके हैं। आपने आज के दिन जब तक न्यूज़ ख़त्म नहीं होती, तकरीबन 4:45, अभी तो 2.5 घंटे हैं, तो थोड़े से टाइम के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 7:30 बजे न्यूज़ है तो आपने 8 बजे तक न्यूज़ पे ट्रेड USD के पेयर्स पे नहीं करनी। अगर आप USD के पेयर्स पे ट्रेड करते हैं तो आपने ये मीडियम इम्पैक्ट भी देख लें, कोई इशू नहीं है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से बच के ट्रेड करनी है, आई थिंक आपके लिए सबसे पहली चीज़ बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सबसे पहले बेहतर ये है कि जो लास्ट 2 टाइम फ्रेम है, M1 टाइम फ्रेम और M5 टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये अगर आपके अगेंस्ट पे चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आप जाएं मंथ में। मंथ के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेंड देखें तो मार्केट के अंदर हमें ट्रेंड सेल का मिल रहा है। वीक 1 में अगर हम ट्रेंड देखें तो वीक 1 में भी हमारा जो ट्रेंड है ये सेल का आ रहा है। D1 में अगर हम देखें तो D1 में हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस पेयर पे सेल की ट्रेड इस टाइम पे नहीं लेनी, क्योंकि हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम है इसने हमारा टाइम फ्रेम चेंज कर लिया है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ कि जब भी छोटा टाइम फ्रेम चेंज होता है तो इस टाइम पे अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपने स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे 1111 पे लगा लेना है। अगर फॉर एग्जांपल, चलिए इसको भी छोड़ दें, हम मंथ में देखते हैं सेल, वीक में देखते हैं सेल, D1 में हल्का सा हैमर बना है, बाई है। अगर इसे कभी भी सेल होती, H4 में अभी बाई चल रही है, इधर भी सेल होती, H1 में सेल है, M15 में सेल, M13 में सेल, M15 में सेल, M5 में सेल, M1 में सेल।
इस जगह पे आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर 9 के 9 टाइम फ्रेम आपके एक तरफ, ट्रेंड के एक तरफ हैं, तो आप बेशक स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तो मार्केट के अंदर आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। $1000 पे 0.01, $10,000 पे 0.010, 0.08, 0.09 या 0.10 की ट्रेड के साथ। अब अक्सर दोस्तों के ज़हन के अंदर ये बात आई होगी कि अगर हम इस तरीके से मार्केट के अंदर इन हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट चली जाती है, तो हम ट्रेड क्लोज़ कैसे करेंगे, कितने लॉस पे क्लोज़ करेंगे। प्रॉफिट में तो आप जब भी देखेंगे मार्केट के अंदर प्रॉफिट आपको अच्छा मिल रहा है, क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर वे ये है कि आपने H1 टाइम फ्रेम तक मार्केट का ट्रेंड चेक कर लेना है। अगर आपका H4 को छोड़ दें, H1 टाइम फ्रेम तक आपके मार्केट का ट्रेंड बाई में चला जाए तो उस टाइम पे आपने सिंपल सी बात है ट्रेड क्लोज कर देनी है, चाहे आप प्रॉफिट के अंदर हैं चाहे आप लॉस के अंदर हैं। अगर आपको एक मुनासिब से प्रॉफिट मिल रहा है, आपको 1% आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, आई थिंक ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है आपके लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है और मार्केट के अंदर जब आप देखते हैं तो H4, D1, W1, मंथ 1 इन 4 टाइम फ्रेम को छोड़कर नीचे वाले 1, 2, 3, 4, 5 टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मार्केट अगेंस्ट चली जा गई है हमारी ट्रेड के, तो इस टाइम पे हम बहुत बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड को नुकसान के अंदर क्लोज कर सकते हैं। प्रॉफिट के अंदर क्लोज करने के लिए बेहतर है आप विदाउट रिस्क, बहुत लो रिस्क पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस जगह पे आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि आपने इस जगह पे स्टॉप लॉस के बगैर भी आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन आपको 9 टाइम फ्रेम है, ट्रेड एंटर करते हुए आपने 9 टाइम फ्रेम्स देखने हैं। लास्ट M1, M5 अगर नहीं भी नज़र आते तो खैर गुजारा हो सकता है, लेकिन 7 टाइम फ्रेम, 7 बड़े टाइम फ्रेम आपके मार्केट के एक तरफ हों तो आप बड़ी आसानी से ट्रेड ले लें। और अगर आपके मार्केट में 4 बड़े टाइम फ्रेम को छोड़कर 5 छोटे टाइम फ्रेम आपका ट्रेंड चेंज कर दें, जैसे भी M1 ने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है मार्केट में। एक जो हमारी कैंडल है ये बाई की बनी है। M5 को देखें, M5 अभी तक सेल में है। अगर ये 5 के 5, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार हमारे बाई में चले जाते हैं, हमारी ट्रेड के अगेंस्ट चले जाते हैं, जितना भी लॉस आता है उस टाइम पे हमने क्लोज कर देना है और उस टाइम तक वेट करना है नेक्स्ट सिग्नल्स तक, उस टाइम तक जिस टाइम तक उस पेयर के अंदर 9 के 9 टाइम फ्रेम एक तरफ सिग्नल दे दें, ट्रेंड बता दें, मार्केट का रुझान एक तरफ हो जाए। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है फॉरेक्स के अंदर ट्रेड लेते हुए तो सिंपल सी बात है, इंडिकेटर्स को छोड़ दें, फंडामेंटल्स को छोड़ दें, सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लें हल्का सा और आप 9 टाइम फ्रेम्स को देख लें। जिस तरफ 9 टाइम फ्रेम्स अगर पहले दो M1 और M5 अगेंस्ट भी जाते हैं तो गुजारा हो सकता है, आप ट्रेड ले लें। अगर इनके अलावा 9 के 9 टाइम फ्रेम एक तरफ हमारे पास ट्रेंड बता रहे हो मार्केट में, सेल के सारे सेल में आ रहे हैं या सारे के सारे बाई में आ रहे हैं, तो आप सिंपल ट्रेड ले लें, छोटी सी ट्रेड लें, एज ए बिजनेस ट्रेड लें, एज ए जुआ ट्रेड ना लें, अपने पूरे अकाउंट को दाव पे ना लगाएं। और उसके बाद जब भी आपके 4-5 छोटे टाइम फ्रेम H1 तक मार्केट में ट्रेंड चेंज कर जाएं, उस टाइम पे आपके ट्रेड लॉस में हो, आपके ट्रेड प्रॉफिट में हो, आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। और इसके लिए एक और बेहतर हल ये भी है कि आप के पास H1 टाइम फ्रेम तक ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर लें, ये भी आई थिंक बेस्ट है आपको नुकसान से बचाने के लिए। कोशिश करें उन पेयर्स पे काम करें जिन पेयर्स पे स्प्रेड 3 पिप नीचे हो, ब्रोकर अच्छा यूज़ करें। इसके अलावा अगर ट्रेड थोड़े अरसे के लिए फंस जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेड को मुकम्मल तौर पर मौका दें। आपको ज़्यादा मार्केट के अंदर आपने जज्बाती नहीं होना और मार्केट को थोड़ा सा देख कर ट्रेड लेनी है। मार्केट में कोशिश करनी है कि ट्रेड्स को लॉक ना करें। कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा हो तो कोशिश करें कि मार्केट के अंदर इन ना हो। रात के पिछले पैर जिस टाइम पे डे चेंज हो जाता है उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है बड़ी ट्रेड नहीं लेनी। स्प्रेड इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपके अकाउंट के वाश होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी इंडिकेटर पे ट्रेड लगाना चाहें लगा सकते हैं और लगाने से पहले 9 टाइम फ्रेम्स को
आपने लाजमी देख लेना है। ये आपके मार्केट के अंदर आपकी ग्रिप को, आपकी गिरफ्त को आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। दुआ में लाजमी याद रखें, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।